भगवा ब्रिगेड के संस्थापक ठाकुर राम सिंह जी जो है उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अब ये सभी जो करनी सेना के लोग हैं आक्रोशित हैं। और अरेस्ट का तरीका कुछ ऐसा था जैसे दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट करने जा रहे हैं। कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे निर्दोष को भी दोषी मान के सजा हो जाती है। उनका अपराध बस इतना है कि वह निरंतर सनातन के रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्मांतरण के अगेंस्ट लड़ते आए हैं। कोई व्यक्ति अगर सनातन धर्म के लिए काम करता है और वो बहुत जल्दी जब सोशल मीडिया के माध्यम से पॉपुलर हो जाता है तो उससे राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसे प्रकरण में झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद करा दिया जाता है। जिला मुख्यालय में आज फिर एक मुद्दा, फिर एक मामला सामने आया है, जिसे लेकर के करनी सेना के लोग जो हैं, क्षत्रिय करनी सेना के लोग आज मौजूद हुए हैं जिला कलेक्ट्रेट परिसर में। मामला कुछ इस तरीके से है, सनातन धर्म जो गौ रक्षक जो है और इसके साथ ही जो भगवा ब्रिगेड के संस्थापक ठाकुर राम सिंह जी जो है उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इनका कहना है कि झूठा आरोप उन पर लगाया गया, जिसके बाद अब ये सभी जो करनी सेना के लोग हैं आक्रोशित हैं और एक शांतिपूर्वक ढंग से जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर को इनका कहना है कि इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और जिस तरीके से राम सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, उनकी रिहाई की मांग को लेकर के ये पहुंचे। किन आरोपों में उनकी गिरफ्तारी हुई है ये हम इन्हीं से जानते हैं। जी सर बताइए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भाई राम सिंह ठाकुर को एट्रोसिटी एक्ट लगा करके अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट का तरीका कुछ ऐसा था जैसे दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट करने जा रहे हैं। 4 थाने की पुलिस आती है और उनको उठा करके बिना कोई सूचना थाना लेकर चली जाती है। उनका अपराध बस इतना है कि वह निरंतर सनातन के रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्मांतरण के अगेंस्ट लड़ते आए हैं और ऐसे हजारों मुद्दे होंगे जब भाई सनातन को बचाने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और लड़ाई लड़ा है। दुख की बात यह है कि आज जो प्रदेश में सरकार है वो सनातन रक्षक, गौ रक्षक सरकार है और दुर्भाग्य ये है कि एक सनातन रक्षक, गौ रक्षक मेरा राम सिंह ठाकुर को उठाकर 4 थाने की पुलिस लेके चली जाती है। वो हर सनातनी के गाल पे तमाचा है जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ते हैं, आम जनों से लड़ाई लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए लाखों से दुश्मनी लेते हैं। अब हमें बताइए कि कौन सनातनी, कौन राम सिंह ठाकुर खड़ा होगा इन सनातन की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए। इसको लेकर के करनी सेना ने अभी ज्ञापन दिया है कलेक्टर को। अगर उनको निर्दोष व्यक्ति को नहीं छोड़ती है शासन प्रशासन तो हम सोमवार को यहाँ पर एक जन आंदोलन करेंगे, जिसकी शुरुआत दुर्ग से होगी और ये बढ़ते बढ़ते अगर चीजें नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन पूरे सनातनियों को लेकर के, हर हिंदू संगठनों को लेकर के हम करने वाले हैं। जी सर बताएंगे, अभी रिहाई की बात हो रही है ठाकुर राम सिंह को लेकर के कि जिस तरीके से सनातन धर्म, गौ रक्षक, महिलाओं के जो मामले होते हैं, तमाम विषयों को लेकर के जो है वो सामने आते रहते हैं, फिर भी ऐसे व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसा करके गिरफ्तार किया गया। ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि शायद जेल के अंदर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार या कुछ मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें तो हमेशा से होती हुई आई है और मैं आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जो हमारी क्षत्रिय समाज है वो हमेशा कुछ ऐसे कानून है, कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में हम सारे लोग, हर जन को इस नॉलेज है कि ऐसे अधिकार दे दिए गए हैं कुछ समाज को। मैं उस समाज को केंद्रित या उस समाज को दोषारोपित नहीं कर रहा हूँ, मगर चूँकि कुछ ऐसे अधिकार दे दिए गए हैं जिसका कुछ वर्ग, कुछ जन समूह हैं जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इस दुरुपयोग के कारण आप ऐसे कई प्रकरण देखेंगे। आप कहीं सर्च कर लीजिए या जन से बात करके देख लीजिए, आपको ये पता चलेगा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे निर्दोष को भी दोषी मान के सजा हो जाती है और उन अधिकारों का इतना दुरुपयोग होता है कि जिसका प्रभाव उसके परिवार पे, उसके समाज पे, उसके घर पे, सारे चीज़ पे पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये सारे प्रकरण, कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हमारे समाज को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारे समाज को और हमारी एकता को खंडित कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कलेक्टर साहब से और प्रशासन से, विनम्र अनुरोध है, हमारी करनी सेना का भी अनुरोध है कि हमारी जो मांगे हैं उसकी पूर्ति करें, हमारी बातों को माने, अन्यथा उग्र आंदोलन हम करेंगे। करनी सेना आज एक विषय को लेकर के पहुंची हुई, रिहाई की बात को लेकर के पहुंची हुई है राम सिंह की। क्या लगता है इस पर कितना काम होगा?
नहीं, देखिए, पहली बात तो ये किसी को झूठे प्रकरण में फंसाकर जेल भेज देना, ये समाज में कहीं न कहीं गलत संदेश जाता है। उनकी गिरफ्तारी को कितने दिन हो गए? ये अभी आज चौथा दिन है बिलासपुर में। जी। बिलासपुर में उन्हें गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया गया है ST/SC एक्ट के तरह झूठा प्रकरण लगाकर। और मेरा ये कहना है कि कोई व्यक्ति अगर सनातन धर्म के लिए काम करता है और वो बहुत जल्दी जब सोशल मीडिया के माध्यम से पॉपुलर हो जाता है, तो उससे राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसे प्रकरण में झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद करा दिया जाता है। अच्छा, आरोप की यदि हम बात करें तो क्या आरोप उन पर सिद्ध किया गया, क्या लगाया गया? उनके ऊपर ST/SC एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं, वो भी झूठे, कि उन्होंने किसी ST/SC व्यक्ति को ऊपर प्रताड़ित किया, ऐसा झूठा आरोप लगाया गया जो बिल्कुल निराधार है। वो ठाकुर राम सिंह लगातार पिछले कई वर्षों से गौ हत्या के विरोध में, धर्मांतरण के विरोध उनका में, क्या आपसी कोई बैर है क्या जो झूठा नहीं, आरोप नहीं, सिद्ध करके उन्हें ये गिरफ्तार किया गया? मैंने कहा ना, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र है। वो व्यक्ति कुछ ही वर्षों में बहुत पॉपुलर हो गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो अपने कामों के माध्यम से। आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, करनी सेना के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। विरोध और जो था, उन्होंने कलेक्टर को इस विरोध को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। जो करनी सेना सनातन धर्म गौ रक्षक जो थे ठाकुर राम सिंह, उनकी रिहाई की बात की है। सभी का कहना है कि झूठे आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जिस एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उस एक्ट को खत्म करने की बात भी इनके द्वारा कही गई है और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी को झूठा बताते हुए उन्हें रिहा करने की बात की गई है। अन्यथा आगामी दिनों में करनी सेना के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी इनका कहना है कि प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंप दिया गया है। क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा, ये आगामी दिनों में देखना होगा। और ये देखना होगा कि जो आरोप ये बता रहे हैं, जो आरोप झूठा है, तो उस आरोप, वो जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसे लेकर के जिला कलेक्टर जो है वो गंभीर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। हमारे चैनल CG भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे बड़ी बात कि यदि आपके गली मोहल्ले में भी कुछ घटना घटती है तो हमसे संपर्क करने का प्रयास आप अवश्य करें। हमारा नंबर लिंक में उपलब्ध है। नमस्कार।